अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शरह सूद में दोबारा से 2% कमी करके शरह सूद को जो है वो 13% पे लाया जा चुका है। यानी कि जो बैंक्स हैं जिनमें लोगों का सरमाया पड़ा हुआ है, लोगों की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, लोगों की जो है वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो बैंक्स के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, उसको 15% से कम करके 13% पे कर दिया गया। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट में कौन सी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं, या बहरिया टाउन की मार्केट में ओवरऑल या रियल इस्टेट सेक्टर में जो है वो एक किस हद तक जो है वो पॉजिटिविटी आ सकती है शरह सूद के कम होने की वजह से। तो कुछ महीने पहले हम देखते हैं तो शरह सूद की जो शरह थी वो 23% पे जो है वो जा चुकी थी। बैंक्स में जो लोगों का रेवेन्यू या लोगों का जो इन्वेस्टमेंट्स या लोगों के जो फंड्स पड़े हुए थे वो उनको जो है वो एक अच्छा अमाउंट जो है वो मिल रहा था उनको। बैंक्स जो हैं वो एक अच्छा अमाउंट जो है वो उनको पे कर रहा था। यानी कि आपने एक अच्छी अमाउंट जो है वो अपने बैंक में फ़िक्स करवाई हुई है तो बैंक उसके बदले में जो है वो आपको मंथली एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पे करता था। 22-23% से शरह सूद कम होना शुरू हुई। कुछ माह पहले जो है वो ये 20% पे आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि तकरीबन 6 से 8 महीने के दरमियान ये शरह सूद 20%, फिर 17.5%, फिर 17.5% से होके 15% पे आई। आज से 2 माह पहले जो है वो शरह सूद 17.5% पे थी, वो कम होके जो है वो पिछले दिनों 15% पे आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो लोगों ने अपना जो रेवेन्यू या अपना जो बैंकों में पड़ा पैसा है वो निकाला और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कारोबार हों या वो रियल इस्टेट सेक्टर हो या किसी भी किस्म का जो है वो एक ओवरऑल कारोबार है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अभी जो सिनेरियो है, अभी के सिचुएशन हम देखें तो वही जो इंटरेस्ट रेट 15% पे था वही हुकूमत पाकिस्तान ने कम करके 13% पे कर दिया है। यानी कि जो बैंक्स में आपका पैसा पड़ा हुआ था वो आपको अब उतना प्रॉफिट या उतना फ़ायदा जो है वो नहीं देगा बिल्कुल भी, जितना कि पिछले दिनों या पिछले कुछ माह पहले जो आपकी अमाउंट है वो आपको रेवेन्यू दे रही थी। तो ज़ाहिर बात है, जब एक इंटरेस्ट रेट की शरह जो है वो कम होगी, बैंक्स से में जो पैसा पड़ा है या जो भी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बैंक्स में पड़ी हुई हैं वो बैंक्स में से निकलेगी, वो अमाउंट जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ आएगी, या वो अमाउंट जो है वो ओवरऑल या पाकिस्तान में किसी भी तरह के बिजनेसेस हैं उनमें वो इन्वेस्ट की जाएगी। तो पाकिस्तानी मैशत की भी जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ें हमें मिल रही हैं। स्टॉक्स एक्सचेंज भी जो है वो पिछले दिनों से कुछ कह लें कि बेहतरी की जानिब है। पाकिस्तान की मैशियत भी जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी एक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, उनके साथ छोटा सा एक सेमिनार रखा, उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया कि हमें पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर करने के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है उसको सिंगल डिजिट पे जो है वो हम जनवरी और फरवरी के दरमियान हम शरह सूद को सिंगल डिजिट पे लाने जा रहे हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान की जो ओवरऑल रियल इस्टेट सेक्टर है या पाकिस्तान की मैशियत है इसको अच्छा खासा हद तक जो है वो एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे शरह सूद जो है वो कम होगी या जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स का कम होगा तो लोग जो हैं वो अपना पैसा जो है वो ज़ाहिर बात है रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ ज़्यादातर लाएंगे, क्योंकि जो डॉलर की प्राइस है या जो डॉलर का जो है वो सिनेरियो है वो पिछले कुछ महीनों से या 6-8 महीनों से वो एक जगह पे स्टक हुआ है और गोल्ड जो है वो भी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे जा चुका है। तो ज़ाहिर बात है कि लोगों ने जो है वो अपना पैसा निकाल के ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों ने ही या हर बंदे ने ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट या वो अपने फ़ंड्स जो हैं निकाल के रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ डालने हैं तो एक मार्केट में पॉजिटिविटी आनी है या अच्छी चीज़ें बेहतर होनी है। रियल इस्टेट सेक्टर में ओवरऑल ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छी खासी जो चेंजिंग्स कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी हमें जो है वो दिसंबर के एंड पे या जनवरी के जो है वो स्टार्टिंग में भी
कुछ अच्छी न्यूज़ जो हैं वो मिलनी है इंशाल्लाह। स्टे ट्यून रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे इंशाल्लाह अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।